हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब3 विथ ब्लॉकचेन पे। आज हम देखने वाले हैं पाइथन में डिक्शनरीज। डिक्शनरीज डिक्शनरी एक डेटा टाइप है पाइथन में, जिसे हम कहते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। जिसे कहते हैं डिक्शनरी का यूज हम वैल्यू स्टोर करने के लिए करते हैं। वो वैल्यू जिन वैल्यूज को कहते हैं हमें की वैल्यू फॉर्मेट में अगर स्टोर करना हो, कहते हैं अगर कोई किसी पर्टिकुलर की, जैसे हम एक वेरिएबल लेते हैं एज, और इसका सिंटेक्स होता है कि हम कर्ली ब्रैकेट यूज करके एक की देते हैं। जैसे हमें स्टोर करनी है, जैसे देव है और उसकी कहते हैं इसकी एज है, हम एज मान लेते हैं 24, और दूसरा एलिमेंट है मैरी, जिनकी एज है 42, और तीसरा तीसरा है जॉन। जॉन, इनकी एज है 58। ठीक है ना। ये हमारी बन गई एक डिक्शनरी। डिक्शनरी कहते हैं कि ये डेव हमारी हो गई की, और इसकी वैल्यू हो गई 24। मेरी हमारी की हो गई, और कहते हैं ये हो गई कहते हैं हमारी वैल्यू। तो कहते हैं इसको हम गेट करने के लिए कहते हैं हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, और की कहते हैं, जब हम अगर हमें इसकी वैल्यू गेट करनी होती है तो हम की लिखते हैं, तो हमें की जो एसोसिएटेड जो की वैल्यू होती है वो हमें मिलती है। तो कहते हैं हम इसको अगर गेट करना हो हमें, तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ लिखते हैं एजेस, और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम की लिखेंगे। यहाँ पे की हो गया हमारा देव, और ऐसे ही मान लो हमें एक और करते हैं, और यहाँ लिखते हैं जॉन, और सेव करके और प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए कहते हैं देव की वैल्यू थी 24, और कहते हैं इनकी थी 58, ये मिल गई हमें। और इसे कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम मान लो लेते हैं नंबर्स करके ले लेते हैं एक लिस्ट। ठीक है ना, ये इंपोर्ट हो गया गलती से। नंबर नाम का हम वेरिएबल लेते हैं, और कहते हैं जिसमें हम कहते हैं 1 वैल्यू देते हैं, और जिसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है ना, और 2 एक दूसरी वैल्यू देते हैं, जैसे कि 2 है, और कहते हैं इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 2। तो जिसे हमें अगर प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट नंबर 1। यहाँ पे हम की लिखेंगे, तो हमें कहते हैं वैल्यू मिल जाएगी इसकी के लिए। और ये देखिए 1 की वैल्यू हमें 1 मिल गई। और ऐसे सेम दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मान लो हम किसी की को लिख देते हैं जो कहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कहते हैं जैसे मान लो हम कोई इंडेक्स लिख दिए और वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें की एरर मिलेगी। जैसे हमें कहते हैं एक एग्जांपल लेते हैं प्राइमरी इक्वल टू, और यहाँ पे की देते हैं रेट, जिसकी वैल्यू हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे 255 कामा 0 एक कलर का कहते हैं रेड कलर का वो है कोड, क्या कहते हैं इसे, हेक्सा कोड जिसे कहते हैं। ग्रीन का क्या होता है, ग्रीन का होता है 0,255 कामा 0। और तीसरा कलर है हमारा ब्लू। ब्लू का होता है 0,255। ये कहते हैं हमारे कलर हो गए। अब कहते हैं हम इनको गेट करते हैं। हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, और यहाँ लिखते हैं प्रिंट प्राइमरी, और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके लिखेंगे
रेड और सेव करते हैं। यही कहते हैं हमें रेड की वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख दें येलो, येलो अगर लिख के और सेव करके और प्रिंट करें तो ये देखिए हमें एरर मिलती है की एरर वैल्यू, मतलब कहते हैं येलो कलर की कोई की है एग्जिस्ट नहीं करती है और हम की अगर गिर करेंगे तो हमें की एरर मिलती है। आगे कहते हैं हमारा डिक्शनरी का एक और भी एग्जांपल हम लिखेंगे इसके आगे। ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी used as a key to dictionaries. Immutable objects are those immutable objects are those that cannot be changed. So far, only only mutable objects you have come across as a list and dictionaries. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे वो होते हैं जो कहते हैं चेंज नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं हम एक लेते हैं बैड डेक्स नाम से, मतलब एक डिक्शनरी बैड है नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और एक डिक्शनरी बनाते हैं। जैसे 1, 2, 3 और इसकी वैल्यू देते हैं 1, 2, 3 और कहते हैं अगर हम इसको प्रिंट करें प्रिंट ना भी करें अगर तो हम अगर ऐसे भी सेव कर दें इसको, देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारा। हम CLS करते हैं और फिर से रन करें तो ये देखिए आता है बैड डिसॉल्व ट्यूटोरियल ये मॉड्यूल ऑनलाइन बट टाइप एरर अन तो नहीं क्या गया है अनहैश लेबल टाइप लिस्ट। तो कहते हैं ये सही तरीका नहीं है बनाने का इसका, इसी कहने का मतलब था। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है क्या आते हैं हमारे डिक्शनरी की, वो है हमारे डिक्शनरी फंक्शंस। डिक्शनरी फंक्शंस जिसका यूज़ करते हैं अपने कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा। तो अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं हम डिक्शनरी में वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम एक डिक्शनरी बनाते हैं स्क्वायर्स नाम से और कहते हैं इसमें देते हैं 1 को देते हैं 1 वैल्यू। इसमें कोई किसी भी डेटा टाइप बना मतलब सारे डेटा टाइप भर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग, इंटीजर, बुलियन वैल्यू सारे डेटा टाइप हम बना सकते हैं। कहते हैं इसमें कोई इसमें जरूरी नहीं है कि हमारी की इंटीजर होनी चाहिए या स्ट्रिंग होनी चाहिए। चाहे हम की को इंटीजर बना के और वैल्यू को स्ट्रिंग बना दें या स्ट्रिंग को मतलब की को स्ट्रिंग बना के और वैल्यू को इंटीजर बना दें, या दोनों इंटीजर हो या दोनों स्ट्रिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बनाते हैं एक डिक्शनरी बना रहे हैं और हम 3 को वैल्यू देते हैं इधर ना, और उसके बाद हम 4 को वैल्यू देंगे 16। और अगर हम अभी प्रिंट करें स्क्वायर को ना, प्रिंट करें स्क्वायर्स को तो क्या कहते हैं हमें क्या मिलता है, ये देखिए हमें मिला अभी 1, 1, 2, 4, 3 4, 16 ठीक है ना। लेकिन अब हम करते हैं स्क्वायर लिख के और 8 लिख के, मतलब 8 हमारी की हो जाएगी और यहाँ इसको वैल्यू दे देंगे हम 64 और एक हमारा हो जाएगा 3 को फिर से रिप्लेस कर देंगे 9 से ना। इसको हम सेव करके हाँ एक और करते हैं ये प्रिंट स्क्वायर फंक्शन, इसके बाद फिर लिखेंगे। तो देखिए कहते हैं अभी पहला वाला स्क्वायर और ये ऐड करने के बाद हमारा स्क्वायर में क्या आता है आंसर
मतलब पहले स्क्वायर हमारा ये वाला प्रिंट होगा, उसके बाद जब 8 और 3 ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा हमारा मॉडिफाई हो जाएगा स्क्वायर डिक्शनरी, स्क्वायर नाम का डिक्शनरी। तो पहले ये आया, दूसरे में 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 8 पे 64, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो ऐसे हम क्या कहते हैं डिक्शनरी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है हमारा, टू डिटरमाइन वेदर ए की इन अ डिक्शनरी यू कैन बी यूज्ड इन और नॉट इन फंक्शन। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा वाला फंक्शन है हमारा, जैसे लिखते हैं इन एंड नॉट इन फंक्शंस। हम डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं कि हमारे क्या कहते हैं टू डिटरमाइन वेदर ए की इन अ डिक्शनरी यू कैन बी यूज इन एंड नॉट इन, जस्ट यू कैन फॉर अ लिस्ट। हाँ, कहते हैं जैसे हम लिस्ट के लिए यूज़ करते थे इन और नॉट इन वैल्यू लिख के कि ये वैल्यू कहते हैं लिस्ट में या डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं नम्स नाम का। हमने ये इन और नॉट इन फंक्शन लिस्ट में भी देखा हुआ है, लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में। तो हम एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें हम 1 को देते हैं 1 और 2 देते हैं वैल्यू हम 2 और 3 को वैल्यू देते हैं 3 ना। अब जाते हैं हम ये इसमें चेक करेंगे अब इन और नॉट इन फंक्शन का यूज़ करके प्रिंट 1 इन नम्स, 1 इन नम्स, उसके बाद 3 इन नम्स एंड 4 नॉट इन नम्स। हम चेक करते हैं सेव करके इसको, ऊपर वाला हम स्क्वायर इसको कमेंट कर देते हैं और इन नम्स वाला टिक करते हैं। ये पहले हमारा ट्रू हुआ क्योंकि कहते हैं 1 इन नम्स मतलब की हमारी थी, लेकिन ये कहते हैं ये 3 हमारी कहते हैं वैल्यू नहीं थी, मतलब ये की नहीं थी, ये वैल्यू 3 हमारी वैल्यू है। तो इससे हम की को चेक करते हैं वैल्यू को नहीं, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। और 4 नॉट इन मतलब 4 नॉट इन नम्स, हाँ 4 तो है नहीं इन नम्स में, तो ये भी ट्रू हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा कौन सा फंक्शन है अब हमारा सबसे यूजफुल मेथड है जो कहते हैं दिखने में होता है गेट मेथड। तो गेट मेथड a useful dictionary method is get. It does the same things as indexing, but if the key is not found in the dictionary, it returns another specified values instead none by default। अगर उसे कहते हैं कोई वैल्यू नहीं मिलती है, जैसे हमें डिक्शनरी से कोई वैल्यू गेट करनी हो और उसे कोई वैल्यू नहीं मिली, तो वो एरर देने के बजाय नन प्रिंट कर देगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए और एक डिक्शनरी बनाते हैं पेयर्स नाम से। पेयर्स नाम से बनाई एक डिक्शनरी 1 में आ गया हमारा एप्पल्स, उसके बाद ऑरेंज ORANGE, ऑरेंज में हमारी बहुत सारी वैल्यू आ गई, जैसे मान लो 2 3 4, उसके बाद ट्रू को हम वैल्यू दे देंगे फॉल्स, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, ये कहते हैं ट्रू कैपिटल लेटर में होता है।
और एक आ गया हमारा नन। नन को वैल्यू दे देंगे स्ट्रिंग में ट्रू। अब हम प्रिंट करेंगे सारी चीजें। प्रिंट फंक्शन का यूज करके पेयर डॉट गेट ORANG ऑरेंज, ठीक है ना। पेयर डॉट गेट 7 लिखते हैं। उसके बाद पेयर डॉट गेट, अगर हम लिखते हैं जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए हम 1 2 3 4 5 कामा नॉट इन डिक्शनरी, और हम प्रिंट करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। पहले नम्स वाला हमने देख लिया, जिसको कर देते हैं कमेंट आउट, और ये फंक्शन देते हैं क्या रिटर्न करता है हमारा। इसको करते हैं CLS। अरे यार, चलिए ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हमने ऑरेंज की लिखा था, तो ऑरेंज में जो वैल्यू थी 3 4 5 ये आ गई। और क्या आते हैं फिर ये 7 में क्या था, 7 नाम की कोई, देखिए 7 नाम की कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती थी। मतलब क्या थे, हमने पहले चेक किया था कि अगर की हमारी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो हमें एक एरर मिलती थी, की एरर। लेकिन कहते हैं अभी, कहते हैं जब हम गेट फंक्शन का यूज किए तो कहते हैं हमें, और एक ये की हमारी 7 नाम की हमें इस पेयर्स नाम की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हमें एरर नहीं मिली, और एरर के स्थान पे हमें गेट मेथड ने नन रिटर्न कर दिया। और उसके बाद अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ नॉट इन डिक्शनरी, ये मतलब कहते हैं अगर ये चीज़ हमें नहीं मिलता है, जैसे ये चीज़ मैं समझाने के लिए करता हूँ। जैसे मान लो हमने एक की लिया 2, और कहते हैं यहाँ लिख देते हैं 2 इज नॉट फाउंड। जैसे मान लो कहते हैं हमें चेक करना हो, जैसे मान लो ये कोई डिक्शनरी होती, पेयर्स नाम की कोई डेटा होता है, इसमें बहुत सारे डेटा होते, तो हमें गेट करना होता, एक की गेट करनी होती 2 नाम की मान लो, और हमें ये चेक करना होता कि अगर 2 नाम की नहीं मिलती है तो हमें कोई मैसेज पास करना हो, उसके नाम कोई मैसेज पास करना हो, तो हम यहाँ पे एक कस्टम मैसेज पास कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर उनकी नहीं मिलेगी तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक नन पास कर देगा। अगर आप कस्टम मैसेज पास करना चाहें तो पास कर सकते हैं कि 2 इज नॉट फाउंड इन दी डिक्शनरी। इसे हम रन करके चेक दिखाते हैं आपको। ये अगर फिर 2 नहीं मिला तो कस्टम मैसेज पास कर देगा, जो आप सेकेंड पैरामीटर पास करेंगे गेट फंक्शन में। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगले टॉपिक में हम सोच रहे हैं कि एक प्रैक्टिस वाला और लेके आया जाए। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि कहते हैं एक प्रैक्टिस का कमेंट लेके आया जाए, तो कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो लेके आएंगे, पाइथन प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक